स्वास्थ्य फंक्शनल ट्रेनिंग सीरीज के पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे रियल लाइफ में स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन है, कुछ लोकप्रिय ट्रेनिंग फिलोसॉफीज को जानेंगे, फुल बॉडी वर्कआउट और बॉडी पार्ट या स्प्लिट रूटीन में क्या डिफरेंस है, जिम में वर्कआउट के दौरान लोग किस मसल्स को ज्यादातर निग्लेक्ट करते हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते और उससे क्या नुकसान होता है, और पांचवा बायलैटरल और यूनिलैटरल एक्सरसाइज रूटीन्स और उसके बेनिफिट्स को समझेंगे। आइए रियल लाइफ स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम किसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे? एक व्यक्ति जो 200 किलोग्राम बेंच प्रेस कर सकता है या फिर वो जो 100 पुशअप्स नॉन स्टॉप कर सकता है? शायद ये एक उचित सवाल नहीं है, क्योंकि एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बताता है और दूसरा मसल की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि विभिन्न प्रकार की स्ट्रेंथ है, जिनमें से कुछ स्ट्रेंथ ऐसी है जो वास्तविक दुनिया में, मतलब रियल लाइफ में बहुत काम आती है। अब मैंने जो सवाल पूछा था उस पे आते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। दोस्तों, आप रेगुलर भारी बेंच प्रेस करके जो स्ट्रेंथ डेवलप करोगे वो शायद रियल लाइफ में इतनी ज्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन फंक्शनल एक्सरसाइज से डेवलप की गई स्ट्रेंथ जैसे स्टैंडिंग पुश प्रेस हर रोज की एक्टिविटीज में बहुत काम आएगी। इसलिए दोस्तों, फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब वेट ट्रेनिंग करते वक्त कॉमन सेंस का उपयोग करना है। आगे इस सीरीज में जो हम वर्कआउट और एक्सरसाइजेस देखेंगे वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को बेहतर बनाने की और स्पोर्ट्स में आपका परफॉर्मेंस सुधारने में काम आएगी। हम इस सीरीज में जो एक्सरसाइज को देखने जा रहे हैं उसमें अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स शामिल है। हमें ज्यादातर एक्सरसाइजेस बिना किसी सपोर्ट के करना चाहिए, इसलिए बेंच या मशीनों के बिना, किसी सपोर्ट के बिना खड़े होकर एक्सरसाइज करने से न कि केवल स्ट्रेंथ डेवलप होगी बल्कि कोर स्टेबिलिटी और बैलेंस भी डेवलप होगा। प्रिंसिपल नंबर 2, डंबल्स, केटलबेल्स या बारबेल्स जैसे फ्री वेट का उपयोग करके एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से न सिर्फ मसल बैलेंस डेवलप होगा लेकिन आपका पोस्चर और कोर स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी। डेली एक्सरसाइज रूटीन में एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स जैसे क्लीन, जर्क और स्नैच को शामिल करें। इस मूवमेंट्स के जबरदस्त बेनिफिट्स हैं, जैसे ओवरऑल स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट, मेटाबॉलिज्म में इंप्रूवमेंट, बॉडी का बैलेंस अच्छा होना और फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होना। प्रिंसिपल नंबर 4, मल्टीपल जॉइंट कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज पर फोकस करें। ये मूवमेंट्स स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ, लेकिन ये चैलेंजिंग है। ये मूवमेंट्स के लिए एंडोक्राइन रिस्पॉन्स ज्यादा चाहिए, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन के स्तर में वृद्धि होती है। प्रिंसिपल नंबर 5, आपके डेली ट्रेनिंग रूटीन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में पुश और पुल मूवमेंट को शामिल कीजिए। आपको रोटेशनल मूवमेंट भी शामिल करनी चाहिए, नीज और ग्लूट्स की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और ये सभी मूवमेंट्स एक और दोनों लिम्स से करें, मतलब एक हाथ से या एक पैर से और दोनों हाथों से और दोनों पैरों से करें। दोस्तों, जब वास्तविक जीवन में ट्रेनिंग के यूजफुलनेस की बात आती है तो बॉडी पार्ट ट्रेनिंग यानी सिंगल या डबल मसल स्प्लिट रूटीन का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग के दौरान जब हम आइसोलेशन ट्रेनिंग करते हैं उसके बहुत कम लाभ होते हैं। चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, जब हम रियल लाइफ में डे टू डे रूटीन में जब हम कूदते हैं या दौड़ते हैं या फिर हम चलते हैं, तब हमारे क्वाड्राइसेप मसल का उपयोग ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल के साथ होता है। लेकिन जिम में जब हम लेग एक्सटेंशन करते हैं, जो एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है, वो सिर्फ क्वाड्राइसेप्स को आइसोलेट करती है। तो इस एक्सरसाइज से सिर्फ क्वाड्राइसेप मसल आइसोलेट होता है। इसलिए रियल लाइफ में जहाँ पे मल्टीपल मसल्स यूज होते हैं वहाँ ये एक्सरसाइज कुछ काम की नहीं है, जिसके कारण हम एक्टिविटीज यानी दौड़ना, कूदना या चलना ठीक से नहीं कर पाते। दूसरा उदाहरण है बाइसेप कर्ल्स। दोस्तों, वास्तविक जीवन में ज्यादातर एक्टिविटीज में बाइसेप्स का उपयोग शोल्डर्स के साथ मिलकर किया जाता है, इसलिए वास्तविक जीवन में बाइसेप कर्ल्स का एज सच कोई उपयोग नहीं है। हाँ, लेकिन आइसोलेशन एक्सरसाइजेस बॉडी बिल्डर्स के लिए फायदेमंद होती है। बॉडी बिल्डर्स का फोकस हर मसल को बड़ा बनाना है, मतलब हर एक मसल को डेवलप करना है। बॉडी बिल्डर्स को मसल के फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं होता। तो इसलिए हमें अपने वर्कआउट रूटीन को बॉडी पार्ट्स के अनुसार नहीं बल्कि अपने बॉडी के फंक्शंस के अनुसार डिवाइड करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं अपने जिम में देखता हूँ वो ये है कि ज्यादातर मेंबर्स, विशेष रूप से मेल मेंबर्स, सिर्फ उन मसल्स पर ध्यान या फोकस करते हैं
जो मिरर में दिखाई देता है, जैसे शोल्डर्स, चेस्ट, आर्म्स, एब्डोमिनल मसल्स या क्वाड्राइसेप्स। जो मसल्स हम मिरर में नहीं देख सकते, जैसे कि बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, आमतौर पर इन मसल्स को निग्लेक्ट किया जाता है। ऐसा करने से मसल्स में इम्बैलेंस डेवलप होता है और जो मसल्स निग्लेक्ट हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती, जिसके कारण आपके जो मसल्स वीक रह गए हैं उसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंत में दोस्तों, फंक्शनल ट्रेनिंग में बायलैटरल और यूनिलैटरल दोनों एक्सरसाइजेस शामिल होती है। बायलैटरल मूवमेंट्स में बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और चिनअप्स जैसी एक्सरसाइजेस शामिल होती है। यूनिलैटरल एक्सरसाइज में एक समय में एक बॉडी पार्ट का उपयोग करके एक्सरसाइज करना होता है, जैसे कि डंबल शोल्डर प्रेस या सिंगल हैंडेड बेंट ओवर रोज। यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस कमजोर मसल्स को मजबूत बनाती है और ये बैलेंस और कोर स्ट्रेंथ को भी अच्छा करती है और आपको कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेस जैसे पुलअप्स और स्क्वाट्स करने के लिए स्ट्रेंथ भी देती है। तो दोस्तों, स्ट्रांग होने का मतलब ना सिर्फ हैवी बेंच प्रेस करना है, बल्कि बॉडी के वजन को उठाना भी एक अच्छी स्ट्रेंथ की निशानी है, जैसे पुशअप्स, डबल बार डिप्स, रोप क्लाइंबिंग वगैरह एक्सरसाइज आसानी से करना। दोस्तों, अगले वीडियो में मतलब पार्ट 5 में फंक्शनल ट्रेनिंग पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि फंक्शनल ट्रेनिंग रूटीन को आप खुद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह से सेट कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा। हर हफ्ते नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।